तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ओली, द ओनर ऑफ डियोली कस्टम गिफ्ट्स। और जैसे कि मैंने वादा किया था, बैक विथ येट अनदर वीडियो अबाउट कैंडल मेकिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं सोए वैक्स के बारे में, जो कि इजीली अवेलेबल, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल ऑप्शन है किसी भी बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू वर्क विद एंड इसका सेंट्रो भी बहुत ही अच्छा है। ये एक इको फ्रेंडली वैक्स है और ज़्यादातर कैंडल मेकर्स इसी को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैराफिन वैक्स, विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड चीपेस्ट एंड इजीली अवेलेबल वैक्स है। इसका सेंथ्रो एंड इसका कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही कॉन है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इसीलिए अभी आज के दिन पे इसे ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते। को मार्केट में ये इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन जो भी अगर आपका केटरिंग ऑडियंस है वो होम डेकोर या फिर सेंटेड कैंडल्स के अराउंड है, तो वो इसे प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा बी वैक्स, जो कि 100% नेचुरल मेड ऑफ हनी बीज है और ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बर्न टाइम देता है। तो ये है एक प्रीमियम सेगमेंट ऑफ वैक्स। दूसरा भी आता है जो कि है कोकोनट वैक्स, भी एक 100% नेचुरल इको फ्रेंडली वैक्स है। ये दोनों वैक्स, बी वैक्स और कोकोनट वैक्स, हम जनरली प्रीमियम सेगमेंट ऑफ कैंडल्स पे रखते हैं और जो भी कस्टमर अगर आपके प्रीमियम सेगमेंट पे है, आप उनको इस वैक्स से केटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं आइस लाटे पे जो ट्रांसपेरेंट आइस क्यूब्स यूज कर रही हूँ वो किससे बनी हुई है, वो वैक्स है या कुछ और? हाँ, वो ज़रूर वैक्स ही है और उसे कहते हैं हम जेल वैक्स, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और वो भी एक लॉन्ग बर्न टाइम देता है। और वो बना हुआ होता है मिनरल ऑयल और रेजिन पॉलीमर्स से, जो कि बेस्ट फॉर डेकोरेटिव कैंडल्स है एंड होम डेकोर अगेन। सो यू कैन ऑल्सो यूज जेल वैक्स फॉर योर डेकोरेशन ऑफ कैंडल्स। जो लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं बोलूँगी, आपको अभी इस चीज़ की नीड नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ेंगे तब इसको ऐड करना। तो मेरा फाइनल सजेशन रहेगा कि सोए वैक्स इज बोथ सस्टेनेबल प्लस अफोर्डेबल इन योर बजट। सो आपको बिगिनर फ्रेंडली भी होता है, सो आपको इजी होगा इससे काम करना। तो पहले सोए वैक्स से ही शुरू करना चाहिए। और अगर आप पैराफिन भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि पैराफिन हमको मोल्ड या फिर पिलर कैंडल्स पे ज़्यादातर काम आते हैं। यू कैन ऑल्सो मिक्स सोए प्लस पैराफिन while making pillar wax candles, so that's a point that you can add on to your notes, बिकॉज हम सोए वैक्स से पिलर और मोल्ड कैंडल्स ज़्यादातर टूट जाते हैं अगर आप सिर्फ सोए वैक्स यूज करते हैं। अ सर्टन अमाउंट ऑफ पैराफिन कैन बी यूज्ड इन मोल्ड्स एंड सोया पिलर कैंडल्स स्पेसिफिकली, बिकॉज इट गिव्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू द कैंडल विच हेल्प्स द कैंडल टू लुक बेटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेग्रेंस ऑयल। फ्रेग्रेंस ऑयल चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पहले ही मैं बोलूँगी कि आप फ्रेग्रेंस ऑयल 1 लीटर या फिर 500 ml भी मत लेना। आप पहले 10 ml का जो किट आता है उसको मंगवाओ। 10 तरह के फ्रेग्रेंस ऑयल्स जिस पे हो, आप देखो आप किसका सेंट अच्छा होता है, अलग अलग जगहों से मंगवाओ ताकि आपको पता लगे कि किसका अच्छा है, किसका आपके वैक्स के साथ सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि फ्रेग्रेंस ऑयल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके कैंडल्स के लिए। तो ऑयल चूज करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब आते हैं ऑयल को कैसे पोर करना है। द टेम्परेचर, पोरिंग टेम्परेचर ऑफ फ्रेग्रेंस ऑयल, ये क्वेश्चन मुझे बहुत आया है एंड ये जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैंडल मेकिंग का। मैं जो प्रेफर करती हूँ या फिर जो सही है वो है 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पे आप फ्रेग्रेंस ऑयल को पोर करें फॉर इट टू गिव अ वेरी गुड हॉट एंड कोल्ड थ्रू टू द कैंडल। बिकॉज अगर आप ज़्यादा 90 से ऊपर अगर आप फ्रेग्रेंस ऑयल डाल रहे हैं तो फ्रेग्रेंस ऑयल ज़्यादातर इवेपोरेट हो जाएगा और आपके कैंडल से फ्रेग्रेंस नहीं आएगी। दूसरा, अगर आप बहुत ही कम टेम्परेचर पे डाल रहे हैं तो ये होता है कि वो उसके साथ मिक्स ही नहीं हो पाता। अगर फ्रेग्रेंस ऑयल और वैक्स अपना एक साथ ब्लेंड ही नहीं होगा तो आपके कैंडल्स पे अच्छा फ्रेग्रेंस हॉट थ्रो नहीं आएगा। कई कई बार वो रेसिड्यू बन के रह जाता है। वैक्स आप पोर कर देते हो और फिर बाद में देखते हो कि आपके कंटेनर पे वो एक रेसिड्यू बना हुआ है, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है।
क्योंकि उससे आपको बहुत आपके कैंडल के क्वालिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू चूज द करेक्ट फ्रेग्रेंस ऑयल एंड pour it in a correct at the correct time। दूसरा है कलर, जिसपे मैं बोलूँगी कलर्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। If not, you can buy it from any wholesaler. It is not something that is too difficult to do because आप इसका कुछ टेम्परेचर नहीं होता कि कब आपको कलर, हाँ बस इतना ध्यान रखना कि टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो मेल्ट नहीं होगा कलर और उसके साथ बाइंडिंग अच्छी नहीं बनेगी। बाकी कलर के रिगार्डिंग और कुछ झंझट है नहीं। दूसरे आ जाते हैं विक चॉइसेस पे। पहले मैं बोलूँगी अगर आप एक बिगिनर हो तो स्टार्ट विथ अ कॉटन विक, जिसके ऊपर एक सोया का कोटिंग होता है, वो अवेलेबल मिलता है, तो स्टार्ट विथ दैट। हाँ, बहुत लोगों ने पूछा था कि मैं पर्सनली कौन सा विक यूज़ करती हूँ। मैं जो यूज़ करती हूँ वो है एक इको ब्रेडेड विक। आपको शुरुआत में ही उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो विग यूज़ कर रहे हो उसके फ्लेम्स कैसे आ रहे हैं। वो ब्लैक कलर का एक ये बनता है, अगर वो बन रहा है तो आप अपना विग चेंज करें, दूसरे जगह से मंगवाए। और जो प्रीमियम विग्स होते हैं उस पे वो ब्लैक कलर का फ्लेम नहीं आता, जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली। लेकिन वो मैं बोलूँगी आप बहुत बाद में जाके ले, पहले जो बेसिक होता है कॉटन विक यू कैन यूज़ दैट। अब आते हैं कैंडल जार्स एंड मोल्ड्स पे। मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि मोल्ड के लिए शुरुआत में आपको ज़्यादातर मोल्ड्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिलर कैंडल्स बनाना चाहते हैं तो आप पॉलीकार्बोनेट जो मोल्ड्स आते हैं उस पे बना सकते हैं। और अगर 2-3 फ्लावर्स जैसे कि डेज़ी, पियोनी, इन सारी चीज़ों को आप 2-3 1-2 ऐसे ही लेना, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से काम चल जाता है। दूसरा आते हैं जार्स पे। मैं पहले आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने किचन में, अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो अपने किचन में जो यूटेंसिल्स होते हैं ग्लास के, जो परे हुए होते हैं, उसी से पहले प्रैक्टिस करें। आप देखिए कि आपका ग्लास पे फ्रॉस्टिंग आ रहा है कि नहीं, टनलिंग हो रहा है कि नहीं, कैसा आ रहा है आपका। क्योंकि देखिए कैंडल जो है आप मेल्ट करने के बाद उसे जिस कंटेनर पे रखेंगे वो उसी का शेप लेगी। बस कैसे आप पोर कर रहे हैं और कैसे उसका फ्रेग्रेंस ऑयल उससे मिक्स हो रहा है, उसी पे डिपेंड करता है कि आपका कैंडल का स्मेल या फिर कैंडल का लुक उसी पे डिपेंड करता है। ये नहीं डिपेंड, इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस पे डाल रहे हैं। तो मैं बोलूँगी कि पहले आप घर पे देखिए कि कहीं भी आपको कोई किसी तरह का ग्लास का कंटेनर मिले, उस पे करके देखिए। फिर जाके जब आप थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, तब जाके जार्स पे इन्वेस्ट करें। वो भी बेसिक जार्स जो आते हैं 180 ml के ग्लास जार्स आपको हर कहीं मिल जाएंगे, उसी से शुरुआत करें। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कैंडल मेकिंग प्रोसेस देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं अगले वीडियो पे आपको दिखा दूंगी। और अगर कहीं भी डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना सकूं, क्योंकि एक वीडियो पे सारा सब कुछ पॉसिबल नहीं है। आपके जो भी डाउट्स वगैरह है आप कमेंट करके रखना, मैं वीडियो वैसे ही से बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे।